नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हमें समझना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, ऐसे समीकरण को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसे द्विघात समीकरण क्या हो सकता है, तो इसका उदाहरण हो सकता है 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, ये जो आप समीकरण देख रहे हैं इसमें चर राशि x है और आप देख रहे हैं कि यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, तो हम इसको कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, और जो भी द्विघात समीकरण होती है उसके अधिकतम 2 हल हो सकते हैं, उसके 2 मूल हो सकते हैं। ठीक है, और द्विघात समीकरण का मानक रूप अगर आपसे कोई पूछे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। आइए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न। एक्सरसाइज 3.3 का पहला प्रश्न। ठीक है, आपको ये बताना है कि निम्न समीकरण की जांच करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है ना। पहला क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने यहाँ पे लिया है। हम पहले फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो है, तो बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। इसको हम सरल करेंगे, इस x को जो ब्रैकेट के बाहर है अंदर गुणा करेंगे, तो x², x से मल्टीप्लाई होगा x², फिर x को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 1x, यहाँ पे है प्लस 8। इसको भी सरल करना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं x प्लस 2, यहाँ है x माइनस 2। ठीक है, तो हम यहाँ वो सर्व समीकरण का काम में ले सकते हैं, a प्लस b a माइनस b, और ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वो सर्व समीकरण हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 1x प्लस 8, x का वर्ग x² माइनस 4। आप देख रहे हैं कि x² दोनों तरफ आ गया, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो पद बचा है, जो समीकरण बची है, इसमें कहीं भी x की घात 2 नहीं आ रही है, और जब x की घात 2 का पद ही नहीं रहा तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम कहेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड। इसका सेकंड ये है बच्चों, हमें बताना है कि क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है, तो इसको हम सरल करेंगे। तो यहाँ सरल करने के लिए ये सर्व समीकरण हम काम में लेंगे, a प्लस बी का क्यूब है ना, इसका प्रसार करेंगे इस तरह से, तो आएगा a³ प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² प्लस b का क्यूब। तो इस सूत्र से हम इसका प्रसार करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं x प्लस 2 का क्यूब है, तो जहां भी a है वहां पे आएगा x, तो आएगा x का क्यूब प्लस 3 इंटू जहां भी a है वहां पे हम रखेंगे x का स्क्वायर। अच्छा, b की जगह आएगा तो प्लस 3 इंटू x, b की जगह 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। सरल करेंगे तो x³ प्लस 2 को 3 से गुणा करें 6x², 2 का वर्ग 4 या 12x और 2 का क्यूब 8। तो हम रखेंगे इसके स्थान पे यहाँ पे, तो आएगा x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 है ना, वो यहाँ पे लिखा। इसके अलावा यहाँ पे है x³ माइनस 4। अब आप देखिए कि x की घात 3 का पद इधर भी है इधर भी है, तो दोनों तरफ से हम कैंसिल कर देंगे। अब जो पद बचा है, जो समीकरण बची है, इसमें x की घात 2 है, तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। ये है
द्विघात समीकरण है। तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। इसका थर्ड ये है बच्चों जो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। हमें पता लगाना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो इसको तो हम ऐसे रखेंगे और इसका प्रसार करेंगे। इसका प्रसार इस फॉर्मूले से कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a की जगह आएगा x और b की जगह आएगा 2। तो इस फॉर्मूले से इसका आएगा x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। सरल करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि x की घात 2 से x की घात 2 का पद कट जाएगा और यहाँ x की घात 2 का पद नहीं बचेगा, तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद देखेंगे बच्चों चौथा, हमें पता लगाना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले ये जो बटा में x इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको हटाने के लिए पूरी समीकरण को गुणा करेंगे x से। तो पूरी समीकरण को x से गुणा करेंगे, को x से गुणा करेंगे, ठीक है। इसको x से गुणा करेंगे, हर पद x से गुणा होगा क्योंकि हमें ये हटाना था, ठीक है। तो इसको भी x से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, इसको x से गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा +1। लेकिन जब इसको x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 तो यहाँ है और x से और गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की घात 3 बराबर 0। तो इस प्रकार से इसको x से गुणा करने पे हमें ये प्राप्त होगा और यहाँ हम देख रहे हैं कि x की घात 3 है, तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये पद आ गया इसकी वजह से हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों अब देखेंगे दूसरा प्रश्न 3.3 का दूसरा प्रश्न। इसमें प्रश्न ये है कि जो द्विघात समीकरण आपको दी गई है इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करो, यानी इसके जो मूल है वो हमें ज्ञात करना है, इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है। और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, जिसमें पहली है ये गुणनखंड विधि, एक है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा भी हम हल कर सकते हैं और एक है श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा या द्विघाती सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ समझेंगे कि गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण को कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ये त्रिपदीय व्यंजक है ना, ये द्विघात समीकरण है, इसमें 3 पद है। इसका गुणनखंड करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले 2 को गुणा करेंगे 3 से, 2 को गुणा करेंगे 3 से तो आएगा 6 आएगा प्लस में। फिर हम देखेंगे कि 6 किसके पाड़े में आता है, तो 6 के पाड़े में आता है, 6 3 के पाड़े में आता है, 3 दूनी 6, 2 के पाड़े में भी आता है, 2 तिया 6। अच्छा, ये जो 6 आया था ये था प्लस का, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब बीच में देखिए हमें लाना है 5, तो यहाँ इनसे तो हमें मिल रहा है 7, इनसे हमें मिल रहा है 5, तो हम ये लेंगे। तो ये जो 5 लिखा हुआ है इसकी जगह पे ये रखेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस ये रखेंगे 3 + 2 या 2 + 3, तो 2 + 3 रखेंगे इंटू x + 3 बराबर 0। तो जहाँ 5 था वहाँ पे ये रखा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसको इससे गुणा करा, 6 आया, 6 किसके पाड़े में आता है वो देखा, क्योंकि ये प्लस का था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया। फिर देखा यहाँ पर कि हमें 5 लाना है, तो 5 यहाँ से आ रहा था तो ये हमने यहाँ पे लिखा, आगे माइनस है,
x वहीं पर है, ये वहीं पर है। आगे सरल करेंगे तो 2x² माइनस अंदर गुणा करेंगे, x भी अंदर गुणा करेंगे तो आएगा -2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब हो गए 4 पद, कॉमन लेंगे इनमें से तो 2 यहाँ पर दोनों जगह है, x भी दोनों जगह है तो कॉमन आएगा 2x। ठीक है, 2 बाहर 1x बाहर तो x बचेगा माइनस, है ना, जो अपन कॉमन लेते हैं उसी का यहाँ भाग देखते हैं तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो बचेगा 1। इसी तरह से इसमें से भी कॉमन लेंगे लास्ट के 2 में से, तो यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो हम कॉमन लेंगे 3 माइनस में, और जो हम कॉमन लेते हैं उसका अंदर भाग देते हैं। -3 का इसमें भाग देंगे, -3 से -3 कट गया तो x बचेगा, फिर -3 का भाग इसमें भी देंगे, 3 से 3 कटेगा एक बार, लेकिन ये माइनस का था इसलिए बराबर 0। कॉमन लेने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है x - 1, यहाँ पर भी है x - 1, तो x - 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2x - 3। ठीक है, तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हुए, और ये इन 2 संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है तो हम कहेंगे कि या तो ये 0 होगा या फिर, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणा 0 तब आता है जबकि उनमें से कोई एक संख्या 0 हो, तो हम कहेंगे या तो x - 1 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0। तो इससे आंसर आ जाएगा, -1 को उधर पहुंचा दें +1, एक इससे आंसर आएगा, -3 को उधर पहुंचाते हैं 3, तो x बराबर आएगा 3/2। तो हम कहेंगे इस समीकरण का हल या तो ये है और या फिर ये है, 2 हल है, तो ये है इसका आंसर। अगला है दूसरे का सेकंड। इस द्विघात समीकरण का हल बताना है गुणनखंड विधि के द्वारा। तरीका वही होगा, 9 को गुणा करेंगे 2 से तो 9 दूनी 18, लेकिन ये माइनस में है इसलिए वो जो 18 आएगा वो माइनस का आएगा। अब हमें देखना है कि 18 किसके पाड़े में आता है, तो 18 1 कम 18, 18 के पाड़े में 9 दूनी 18, 6 ते 18, 3 चंग 18, 2 नाम 18। अच्छा, ये था माइनस में तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस लगाएंगे। अब देखिए बीच में लिखा रहा है 3, तो 18 में से 1 गया तो 17, 9 में से 2 गया तो 7, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, तो यहाँ हम ये लेंगे। ठीक है, इनका गुणा -18 भी है और इनको सरल करें तो 3 भी आता है, तो इसके स्थान पर वो आएगा, ये से आएगा 9x², फिर -3 की जगह आएगा 6 - 3 × x -2 बराबर 0। अब यहाँ माइनस को अंदर ले जाएंगे, x को भी अंदर ले जाएंगे तो -6x, माइनस और माइनस, ये माइनस इस माइनस के पास जाएगा तो माइनस और माइनस +3x -2 बराबर 0। फिर 4 पद हो गए, कॉमन लेंगे, 9 और 6 दोनों 3 के पाड़े में आते, x भी कॉमन है, 3x कॉमन आया, 3x का भाग इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें 3x का भाग जाएगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 1x रह जाएगा माइनस, 3 से ये कटेगा 2 बार तो यहाँ 2 बचेगा। इसी तरह से इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन आएगा, x यहाँ पर है या नहीं है, 3 और 2 किसी के पहाड़े में नहीं आते तो हम कहेंगे कि ये दोनों 1 के पाड़े में आती है, तो 1 कॉमन लेंगे और 1 कॉमन प्लस का ले रहे हैं तो वो का वही यहाँ पे आ जाएगा 3x -2, है ना। अगर आप +1 कॉमन लेते हैं तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, देखिए 3x -2 यहाँ भी है, 3x -2 दोनों जगह है, कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा, ये तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 3x, अगले ब्रैकेट में ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा +1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 2 संख्याएं 0 के बराबर है गुणा, तो हम कहेंगे या तो
या तो 3x माइनस 2 बराबर 0 है या 3x प्लस 1 बराबर 0 है। तो एक तो इसका आंसर लेंगे, -2 को उधर पहुंचा देंगे, तो x बराबर आएगा 3 बटा में आएगा। तो एक तो आएगा x का मान, एक तो हल होगा इसका x बराबर ये, एक हल यहाँ से आ जाएगा, +1 को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर आएगा -1 बटा 3। ये होगा इसका दूसरा हल। दूसरे का थर्ड है, वही प्रश्न वही है कि गुणनखंड विधि से इसका हल ज्ञात करो। तरीका वही होगा कि इसको इससे गुणा करो। तो यहाँ है √3, √3 को गुणा करेंगे इससे 7 √3 से, और आपको पता होना चाहिए कि √3 और √3 को गुणा करेंगे तो आएगा 3, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 3, और इसको फिर गुणा करना है 7 से, तो इनका जो गुणा आएगा 3 7 21 आएगा प्लस का। अब हमें देखना है कि 21 किसके पाड़े में आता है, तो 21 के पाड़े में आता है। 21 एकम 21, 7 या 21, 3 7 21, ठीक है, प्लस में था तो यहाँ प्लस लगाएंगे। बीच में देखिए 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 10 यहाँ से आ रहा है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आएगा √3x², 10 की जगह लिखेंगे हम 3 + 7, क्योंकि इधर आगे 3 है तो पहले 3 + 7x, और ये आएगा 7 √3 बराबर 0। x को अंदर गुणा करेंगे तो आएगा √3x², 3x प्लस 7x और 7 √3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से कॉमन लेंगे, यहां से भी कॉमन लेंगे। एक तो यहां से x कॉमन आएगा, है ना, यहां से क्या कॉमन लें, तो उसके लिए ध्यान रखिए कि जो 3 है यहां पर 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, √3 गुणा √3, ठीक है। तो ध्यान दीजिए √3x², तो ऐसे ही 3 की जगह हम लिखेंगे ये √3 × √3, √3 गुणा √3, इसका मान भी 3 है, x प्लस यहाँ ऐसे रखेंगे 7x + 7 √3 बराबर 0। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, x दोनों जगह है, √3 भी दोनों जगह है, तो √3x कॉमन लेंगे, √3 बाहर, एक x बाहर, तो x बचेगा, ये √3 बाहर, ये x बाहर, तो √3 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ कॉमन आएगा 7, तो 7 आ गया बाहर, तो यहाँ से बचेगा x, 7 आ गया बाहर, तो यहाँ से बचेगा √3, ठीक है। जो यहाँ है वही यहाँ पर है, बराबर आना चाहिए। फिर ये दोनों जगह है, अब कॉमन लेंगे, दोनों को बाहर ले लेंगे, तो ये कॉमन आ जाएगा x + √3, तो यहाँ से बचेगा √3x, यहाँ से आएगा +7 बराबर 0। फिर उसी तरह से ये 2 पद आगे, इसका गुणनखंड हो गया, इससे 2 आंसर आ जाएंगे, या तो x + √3 बराबर 0, या दूसरा √3x + 7 बराबर 0। तो इससे आएगा x बराबर -√3, और इससे आएगा +7 को उधर पहुंचा देंगे, तो x बराबर आएगा -7 बटा √3। एक तो ये आंसर है, एक ही आंसर है, ठीक है बच्चों। दूसरे का चौथा बच्चों, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है, ठीक है। तो यहाँ है 1, यहाँ है 16, 1 को गुणा करेंगे 16 से तो आएगा 16 प्लस का। फिर हम देखेंगे कि 16 किसके पाड़े में आता है, तो 16 एकम 16, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। बीच में क्या लिखा रहा है 8, तो 8 आएगा इससे, ये लेंगे, इनको नहीं लेना, ठीक है। तो ये 2 संख्या ऐसी है जिन्हें गुणा करें तो 16 भी आता है, इन्हें जोड़े तो 8 भी आता है। तो x² -
8 की जगह आएगा ये 4 + 4 मतलब ये भी हो गया 8, 8 की जगह इंटू x बराबर 0। कॉमन, अच्छा पहले माइनस को अंदर पहुंचाएंगे तो x² -4x -4x + 16 बराबर 0। कॉमन लेंगे x तो x -4, यहाँ से कॉमन आएगा -4, तो है ना, जो हम कॉमन लेते हैं उसका अंदर भाग देते हैं, तो -4 का इसमें भाग देंगे तो -4 से -4 कट गया, -4 का इसमें भाग देंगे तो आएगा -4, ठीक, बराबर 0। x -4 दोनों जगह है, कॉमन लेंगे, ये और ये बाहर आ गया, इसके अलावा यहाँ से तो बचेगा x, अगले ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा -4, फिर 2 संख्या है तो इसका गुणनखंड ये हो गया, तो एक आंसर इससे आएगा, एक इससे आएगा, तो या तो x -4 बराबर 0 या दूसरा x -4, दोनों सेम है, तो इससे आंसर आएगा वही, इससे भी आंसर आएगा, तो हम कहेंगे इसके दोनों मूल बस समान है, पहला 4 है और दूसरा भी 4 है, ये है इसके आंसर। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज 3.3 देखी, इसके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।